आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीडीटी, सैक्रीन, बीएचसी एंड क्लोरामाइन के बारे में। ठीक है, आपको हम वन बाय वन हर जितने भी कंपाउंड्स हैं इनके बारे में हम वन बाय वन आपको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है डीडीटी के बारे में। डीटी चलिए, तो डीटी पहले डीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीटी का फुल फॉर्म होता है डाईफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इसका क्या है? फुल फॉर्म है। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है हमारा इस टाइप का। ये हमारा क्या है? स्ट्रक्चर है किसका? डीडीटी का। बोल दो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन का। ठीक है, अब इसका अगर हम मोलिकुलर फार्मूला की बात करें तो मोलिकुलर फार्मूला जो होता है उसका ये होता है C14C14H9H9 क्लोरीन 5, मतलब क्लोरीन 5 ठो। ठीक है, तो ये क्या है? इसका मोलिकुलर फार्मूला है। ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर तो जान गए, अब इसका हम यूज देखते हैं। यूज कहाँ कहाँ करते हैं? तो देखो, पहले हम बता दें आपको, जो डीडीटी होता है हमारा, वो डीडीटी बहुत ही जहरीला, बोले तो पॉइजनस नेचर का होता है। ठीक है, अगर इंसान इसको गलती से खा ले, अगर इसको मालूम इंसान के अंदर चला गया तो हमारी बॉडी में ढेर सारे रिएक्शन पैदा होने लगते हैं। जैसे खुजली होने लगेगी, आपका सर घूमने लगेगा, आपको वोमिटिंग उल्टी वगैरह हो सकती है। तो ये सब क्या? क्योंकि ये सब क्या, ये क्या है? पॉइजनस नेचर, जहरीले नेचर का होता है। तो देखो, अब हम इसके यूज की बात करते हैं। पहला, इट वॉज यूज टू किल मॉस्किटोज एंड अदर इंसेक्ट, मतलब ये मच्छरों को मारने और अदर इंसेक्ट जो होते हैं उनको भी, कीड़े मकोड़ों को मारने में क्या करता है? हेल्प करता है। किसका? डीडीटी का। देखो, डीडीटी अब बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि इसका साइड इफेक्ट है, मतलब बोले तो ये क्या है? जहरीले नेचर का होता है। गलती से हम अभी आपको बताएंगे क्यों डीडीटी को बंद कर दिया गया। ठीक है, देखो, इट वॉज यूज इन एग्रीकल्चर फील्ड। एग्रीकल्चर फील्ड में भी इसका यूज होता है। क्यों? कीड़ा मकड़ा, पेड़ वगैरह में कीड़ा वगैरह लग जाते हैं, उसको मारने के लिए आपने देखा होगा, पीठ पे ऐसे लाद के हर जगह से मारते थे। तो क्या था? डीडीटी था, उसमें डीडीटी डाल देते, डीडीटी डाल के उसको जगह मार देते, वो कीड़े मकड़ों को क्या करता था? मार देता था। फिर आता है इट इज पॉइजनस फॉर बर्ड्स, ह्यूमंस, फिश, मछली, इटीसी। ये चिड़िया हो गई, इंसान हो गए, मछली हो गई, इन सब के लिए क्या था? पॉइजनस था, जहरीला था। अब देखो, ये क्यों बंद कर दिया गया? देखो, क्या होता था कि जब हम डीटी को किसी फील्ड, मतलब खेत वगैरह में से फेंक देते थे, जब छिड़क देते थे, जैसे छिड़कते थे क्या होता था? जब पानी बरसता था तो पानी की, अब पानी कहाँ बरसा है? खेत में भी बरसा है। अब हमारा खेत में क्या है? डीटी है। पानी के साथ साथ वो बह के कहाँ चला जाएगा? नदी नाले तालाब में। नदी नाले तालाब में क्या है? मछली है। मछली अब खाएगी तो मछली को क्या होगा? जहरीले नेचर का है तो मछली को दिक्कत है। मछली को कौन खाता है? हम खाते हैं, तो हमको भी दिक्कत है। फिर देखा गया कि बर्ड्स भी खाते हैं, ये सब बर्ड्स वगैरह भी खाते हैं, तो इनको भी दिक्कत है। तो इसका मतलब क्या? धीरे धीरे ये देखा गया कि धीरे धीरे अब इनकी जो प्रजातियां हो कम होने लगी। तो लोगों ने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है। जब इनका जिस पे रिसर्च किया गया तो पता चला कि ये तो डीटी की वजह से हो रहा है। इसी कारण से डीटी को हमको क्या करना पड़ा? बंद करना पड़ा। डीटी बंद नहीं होता तो सब धीरे धीरे जितनी प्रजातियां हैं सब धीरे धीरे खत्म होने लगती है, सब मरने लगते हैं। क्योंकि क्यों? ये जहरीले नेचर का होता है, खतरनाक है, हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, इसलिए इसको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। तो ये था हमारा डीटी और डीटी के कुछ यूज। ठीक है, आपको हम फोटो भी दिखा देते हैं डीटी का। ये रहा फोटो, आप डीटी का देख लो, कनिस्टर के डब्बा में भर के आता था। ठीक है, ये डीटी। इसके बाद अब हम आपको सेक्रीन के बारे में बताते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्रीन के बारे में। सेक्रीन, देखो, सेक्रीन का हम पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सेक्रीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये हमारा स्ट्रक्चर है सेक्रीन का। अब स्ट्रक्चर के बाद अब हम इसका यूज देखते हैं। तो सैक्रीन का जो यूज है पहला, इट इज यूज्ड एज अ स्वीटनिंग एजेंट। इसका जो यूज, सैक्रीन का यूज हम स्वीटनिंग एजेंट के रूप में भी करते हैं। किसके रूप में? स्वीटनिंग एजेंट। जैसे कुछ बनाना है, उसको मीठा करना है, तो स्वीटनिंग एजेंट इसको डाल दो, वो चीज क्या होगा? मीठा हो जाएगा। जैसे सिरप हुआ, ये सब वगैरह है। ठीक है, तो हमारा इट इज यूज्ड एज अ स्वीटनिंग एजेंट के रूप में। दूसरा, इट इज यूज्ड एज अ स्वीटनिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं इन ए टूथपेस्ट। टूथपेस्ट में एंड सिरप, और सिरप वगैरह भी मैंने आपको बोला ना स्वीटनिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। तो स्वीटनिंग एजेंट के रूप में कहाँ यूज करते हैं? टूथपेस्ट में यूज करते हैं और साथ साथ सिरप में भी यूज करते हैं। जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, जिनको शुगर के लिए शुगर नहीं चाहिए होता है, उनके लिए क्या करते हैं? सैक्रीन, सैक्रीन इस्तेमाल करते हैं। देखो, लोगों को लगता है कि सैक्रीन और शुगर, मतलब कि सैक्रीन में शुगर मिला होता है। देखो, सैक्रीन अलग चीज है और शुगर अलग चीज है। सैक्रीन मीठा होता है लेकिन उसमें शुगर नहीं होता है। ठीक है, सैक्रीन मीठा तो होता है लेकिन उसमें शुगर नहीं होता है। इसलिए हम सिरप में क्या करते हैं? सैक्रीन का यूज करते हैं, जिससे पेशेंट का काम भी चल जाए और हमको उसको शुगर भी ना मिले। ठीक है, तो इट इज यूज्ड एज स्वीटनिंग एजेंट इन टूथपेस्ट में एंड सिरप में। ठीक है, फिर आता है इट इज 200 टाइम्स मोर स्वीटनर देन शुगर। अगर हम शुगर ले लें तो जितना मीठा शुगर होगा, जितना मीठा शुगर है उसका 200 गुना ज्यादा मीठा होता है हमारा सैक्रीन। ठीक है, अगर हम जितना शुगर ले, उसको हम जितना, उसका टेस्ट जितना मीठा होता है, जितना शुगर का मीठा होता है, जितना शुगर मीठा होता है,
उसका 200 गुना ज्यादा मीठा होता है हमारा सैक्रिन हमारा, ठीक है। तो सैक्रिन इट इज स्वीट, मतलब तो मीठा होता है नेचर में, लेकिन इसमें स्वीट बोले तो मतलब कि उसमें जो ये शुगर है वो नहीं मिला होता है, ठीक है। तो ये था हमारा सैक्रिन क्या होता है। अब सैक्रिन के बाद हम आपको बताते हैं बीएचसी के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं बीएचसी बोले तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड के बारे में। बेंजीन हेक्साक्लोराइड के बारे में हम जानते हैं, तो देखो बेंजीन हेक्साक्लोराइड के बाद हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर जो होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड का ये होता है, कार्बन होंगे 6 कार्बन, और कार्बन पे हर एक कार्बन पे एक क्लोरीन जुड़ा होगा, देख लो ये है। इसका अगर हम मोलिकुलर फार्मूला की बात करें तो मोलिकुलर फार्मूला जो होगा इसका ये होगा C6Cl6, ये इसका क्या है मोलिकुलर फार्मूला। ये अभी इसका हम स्ट्रक्चर जान गए। स्ट्रक्चर के बाद अब इसका हम यूज देखते हैं, तो देखो यूज कहाँ कहाँ है। फर्स्ट इट इज आल्सो यूज्ड एज ए गैमेक्सिन, इसका यूज गैमेक्सिन के रूप में करते हैं। गैमेक्सिन का काम क्या होता है, जैसे किलनी हो गया, जू हो गया, इन सबको मारने का काम करता है कौन, किलनी सबका बोले तो विनाश करता है कौन, गैमेक्सिन। तो उसी के रूप में क्या करते हैं इसका हम यूज करते हैं, किसका, BHC का। दूसरा इट इज आल्सो यूज्ड स्कैबिस इन एनिमल्स, देखो इस जैसे एनिमल्स कभी कभी देखते हो उनके में खुजली वगैरह भी होती है, खुजली वगैरह, तो उसको खत्म करने के लिए, उसको शांत करने के लिए भी हम इस BHC का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ध्यान से अगर सब चीजें पढ़ रहे हो तो इन सबको पढ़ने के बाद आपको उस चीज का यूज भी कर सकते हो, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं, इट इज यूज टू किल टर्माइट। टर्माइट का मतलब होता है दीमक, दीमक को मारने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, BHC का, ठीक है। अगर कहीं भी दीमक उमक दिख रहा हो तो आप वहां BHC लाओ, आपको BHC लगाओगे तो टर्माइट क्या होगा, बोलो दीमक क्या होगा, मर जाएगा। फिर बोलता है इट इज आल्सो यूज्ड एज एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड टू डिस्ट्रॉइंग व्हाइट ऑन्ट्स, टर्माइट और भी लोग, मतलब ETC। देखो बोलता है इसका यूज हम एग्रीकल्चर फील्ड में, इसका यूज हम एग्रीकल्चर फील्ड में भी करते हैं, जैसे व्हाइट ऑन्ट्स हो गए, व्हाइट ऑन्ट्स मतलब सफेद चींटी, टर्माइट दीमक वगैरह और भी चीजों के, इन सब चीजों को खत्म बोले तो किल करने के लिए हम इसे BHC का इस्तेमाल करते हैं। BHC बोले तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। इसका यूज ये सब कहाँ मिलेगा, ये सब जो बीज भंडार वाले होते हैं उनके दुकान पे जाओगे तो ये सब चीजें आपको आसानी से मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये था हमारा BHC बोले तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसके बाद एक और बचा हुआ है क्लोरामाइन, उसको बताते हैं, आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब हमारा है क्लोरामाइन। क्लोरामाइन के बारे में देखो, क्लोरामाइन का पहले अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो क्लोरामाइन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन दोनों से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, क्लोरीन है। इसका मोलिकुलर फार्मूला जो होता है NH2Cl, ठीक है। ये डेरिवेटिव होता है अमोनिया का, अमोनिया में NH3 होता है, एक हाइड्रोजन हटा के Cl लगा दो, NH2Cl, ये क्या है, क्लोरामाइन। अब इसका हम अगर यूज की बात करते हैं तो पहला इसका यूज है, इट इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट। अब डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, मतलब कि इसका जो यूज होता है वो डिसइंफेक्टेंट में होता है। तो देखो क्या होता है, जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर हमारी बॉडी पे है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, जैसे इंसानों पे, जिंदा चीजों पर, तो वहां पे यूज होता है एंटीसेप्टिक। लेकिन कहीं भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, जैसे बाथरूम का सरफेस हुआ, वहां पे तो वहां पे एंटीसेप्टिक लगाओगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने, किल करने के लिए, नहीं। तो वहां पे जो इस्तेमाल होता है वहां पे होता है डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल होता है, और उसी में यूज होता है क्लोरामाइन का, ठीक है। तो क्लोरामाइन का काम कहाँ है, डिसइंफेक्टेंट में यूज होता है, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट मैंने आपको बताया कि डिसइंफेक्टेंट मतलब कि किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पर बैक्टीरिया, वायरस किल, मतलब बोले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए जो इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। दूसरा आता है, इट इज यूज टू इम्प्रूव ऑर्डर एंड फ्लेवर ऑफ वाटर डिसइंफेक्टेड विद क्लोरीन। अगर कोई वाटर है वो हमारा डिसइंफेक्टेड हो गया है क्लोरीन से, जो कि क्लोरीन से डिसइंफेक्टेड है, तो उसका बोले तो गंध कैसा होगा, उसका महक कैसा होगा, उसका फ्लेवर कैसा होगा, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए भी हम क्लोरामाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा कि क्या होता है क्लोरामाइन, क्लोरामाइन का यूज क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो ये था हमारा बहुत ही आसान टॉपिक। हमने पढ़ा DDT के बारे में, फिर हमने पढ़ा है कि BHC के बारे में, फिर पढ़ा सैक्रिन के बारे में, फिर हमने पढ़ा क्लोरामाइन के बारे में। ये चार है, इन चारों पे बहुत अच्छे से नोट्स लिखने के लिए भी आता है, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए और याद कर लीजिए। काफ़ी आसान टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।